लद्दाख के गलवान में 20 हिंदुस्तानियों के बलिदान पर पूरा देश गुस्से में है। चालबाज और धोखेबाज चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग हो रही है। एक तरफ देश अपने सपूतों को आखिरी विदाई दे रहा है, दूसरी तरफ चीन के खिलाफ देश का गुस्सा उबाल पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही चीन को साफ और कड़ा संदेश दिया, कह दिया कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। टेंशन के इसी माहौल में आज चीन से एक बार फिर आर्मी लेवल पर बातचीत हो रही है। लद्दाख के चुशुल में मेजर जनरल लेवल के अधिकारी आज मिलेंगे और सीमा पर टेंशन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कल दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बात हो चुकी है। उसमें भारत ने अपना रुख बहुत स्पष्ट कर दिया कि वो इलाका भारत का है और चीन को पीछे जाना होगा। चीन ने जो किया वो ठीक नहीं था। इस पर हमारे साथ 3 जनरल जुड़ेंगे देश के, जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये बिहार के बीहटा से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर आखिरी विदाई दी जा रही है उन वीर सपूतों को देश के अलग अलग हिस्सों में। और ये सुनील कुमार जी, जिन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है बिहार रेजिमेंट के। उस दिन जो 20 जवान शहीद हुए, उनमें एक नाम सुनील कुमार जी का भी। परिवार के साथ साथ पूरे इलाके के लोग वहां पर इस वक्त साथ साथ चल रहे हैं, तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। हवलदार सुनील कुमार को आखिरी विदाई देते हुए लोग और भावनाओं को अगर आप देखेंगे, वहां पर हर कोई इस वक्त देश के साथ एकजुट खड़ा है, सेना के साथ एकजुट खड़ा है और यही चाहता है कि इन वीर जवानों ने जो बलिदान दिया वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वही बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल कही कि इन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मारते मारते मरे, ये बात देश याद रखेगा। इनका शौर्य देश भूल नहीं सकता कि किन मुश्किल परिस्थितियों में, किन मुश्किल हालात में चीन के धोखे से किए गए हमले का इन्होंने डटकर मुकाबला किया। वहां पर हमारे लिए, आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। देश इसके लिए हमेशा ऋणी रहेगा और इसीलिए LAC पर जो हालात बने हुए हैं, इनके बलिदान को व्यर्थ न जाने देने के लिए जो सरकार कोशिशें कर रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, सेना के हर उस जवान के मनोबल को बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं ये, जो हमारे लिए, आपके लिए उन मुश्किल परिस्थितियों में खड़े रहते हैं कि कैसे देश उनके साथ खड़ा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड SL नरसिम्हन हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अभय कृष्णा हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सर, पहले मैं आप तीनों में का एक एक करके रिएक्शन चाहता हूं। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है देश के वीर सपूतों को नमन करने के लिए, विदाई देने के लिए, जो गुस्सा है लोगों का, जो सेंटिमेंट्स हैं, आप लोगों की उस पर प्रतिक्रिया चाहता हूं। जनरल कृष्णा, पहले अगर आप अपनी राय दें। या बिल्कुल, ये तो होना ही था, बिकॉज इतनी जाने गई हैं तो सेंटिमेंट का तो उभार होना था। और अभी हमको पूरे देश को एक फोर्ट्रेस की तरह जुड़ करके अभी रहना है और बदला तो जरूर हम लेंगे, बदला लेना भी होगा। लेकिन वही है कि हमारे अंदर जो कोई डिवाइड है वो अभी इसका फायदा नहीं उठाए, ये भी हमको देखना होगा और एक ताकत बन करके हमको अभी उभरना होगा देश के अंदर। जनरल पटनायक जी, मैं समझता हूं कि जनता में आक्रोश है और खास करके इनके परिवारजन जिनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो उनके लिए बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। लेकिन देश के लिए मैं समझता हूं कि ये एक माहौल है जिसको प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम इनकी कुर्बानियां जाया नहीं होने देंगे।
तो देश को एकजुट करना, सेना को मोरल उसका हाई करना, इस चीज के अंदर ये सब प्रेरित कर रहा है ये एनवायरनमेंट हमें। मैं समझता हूं कि संयम और दृढ़ता से काम लेने से हम इस पूरे वाकये को ठीक से निपटा सकेंगे। जनरल नरसिम्हन, आप अपनी बात तो रखें ही इन तस्वीरों पर, लेकिन साथ ही जो जनरल पटनायक कह रहे हैं कि मनोबल बढ़ना सैनिकों का, क्या इन तस्वीरों से हर एक उस जवान का मनोबल भी बढ़ता है? दुख की घड़ी तो है, लेकिन मनोबल भी बढ़ता है कि कैसे देश इस वक्त इस मुश्किल हालात में हर एक सैनिक के साथ खड़ा है। पहली बात तो ये है कि जो अफसर और जवान हमारे जो शहीद हुए हैं उनका जो आखिरी संस्कार जो चल रहा है, तो इससे एक चीज़ तो है कि पहले तो इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, वो सभी लोग समझते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका जो कुर्बानी है उससे ना कि सिर्फ 16 बिहार का बट पूरा सैन्य और पूरा देश का मनोबल बढ़ेगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं पटनायक साहब जो बोला है उनके साथ में सहमत हूँ। इसी समय ये समय जो है इमोशनल रहने का नहीं है। इमोशनल के साथ साथ हमको पेशेंस भी रखना होगा और बैलेंस तरीके से सोच के जो कार्रवाई करना चाहिए उसको करना होगा। जनरल कृष्णा, अगर हम लोगों के इमोशन की बात करें, वो तो सबके सामने है और वो स्वाभाविक भी है, लेकिन सेना और सरकार सिर्फ इमोशन से नहीं चल सकते, ये भी एक बात सच्चाई है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और लोगों की मांग ये होती है कि बदला लेना ही है, इसका बैलेंस कैसे होगा सर? वहां एलएसी पर अब क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो इमोशन की बात अभी हमने की, तो इमोशन की जरूरत इसलिए है ताकि हम एक यूनाइटेड होकर के पूरा देश है इस मामले के ऊपर, आपस में मतभेद नहीं हो, इसलिए इमोशन का होना बहुत ही जरूरी है। इमोशन का मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री लेकर के हम अभी अटैक कर दें। इमोशन का मतलब है एकजुट होकर रहना, तो इसलिए इमोशनल होना बहुत जरूरी है अभी सभी को, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे पीएम ने कहा है कि ये व्यर्थ नहीं जाएगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन होगा। हमारे पास अभी बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, बहुत सारे लिवरेजेस हैं जिनको हमको सबको एक साथ लेकर के अब चाइना को उसकी जगह अभी दिखानी होगी, क्योंकि ये भारत अभी जो है 2020 में ये 1962 का भारत नहीं है। और हमने जो कई सालों से जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं चाइना के साथ, बाइलैटरल एग्रीमेंट 1988 से लेकर 2013 तक, और अभी हाल में जो वुहान में हुआ और उसके बाद मल्लापुरम में हुआ, ये इतने एग्रीमेंट होने का फिर मतलब क्या हुआ अगर इस तरह का एक्शन, इस तरह की हरकत अगर चाइना वहां गलवान के अंदर जो किया है, मतलब क्या? ये धोखेबाजी है, धोखाधड़ी है। इसका मतलब है कि आप इस देश को बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो अभी तक बहुत ही सहनशीलता के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक सिविलाइज्ड नेशन के साथ हमने इनको ट्रीट किया है अभी तक। इन्होंने बहुत बार इंट्रूजन करने की कोशिश की है, ट्रांसग्रेशन किए हैं, लेकिन हमने बहुत अच्छे से इनको ट्रीट किया है। अब ये समय आ गया है कि अब इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा, और मुंह तोड़ जवाब सिर्फ गलवान में नहीं, सिर्फ अरुणाचल में नहीं, सिर्फ सिक्किम में नहीं, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, दुनिया में बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जिसमें हमारी पहुंच है, और वो सब का इस्तेमाल करके इनको अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इसमें चाहे 1 साल लगे या 2 साल लगे या 3 साल लगे, अब हमको एक अपनी रणनीति बना करके चलनी होगी। सही बात है। जनरल पटनायक, जब हम ये कह रहे हैं और इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उस बलिदान की कीमत चुकाने के लिए चीन को किन किन हिस्सों में हम मजबूर कर सकते हैं? क्या मिलिट्री एक्शन और मिलिट्री एक्शन के अलावा और क्या वो ऑप्शन हो सकते हैं जिसके जरिए चीन को कीमत चुकानी पड़े, ये हम सुनिश्चित करें? जी, सबसे पहले तो मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि इमोशन जो है प्रेरणा का एक स्रोत है, और जो सैनिक है वो जब अपने साथियों को इस तरह से बलिदान देते हुए देखता है तो उसके दिल में ये इच्छा और ये तीव्र इच्छा जागृत होती है कि मैं अब पूरी कोशिश बनेगा, जो इस तरह से मैं कार्रवाई करूंगा, मैं अपने आप को काबिल बनाऊंगा जीत के लिए, पहली बात।
दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा कि हम उनको कैसे सबक सिखा सकते हैं, मैं इस नजरिए को थोड़ा अलग से देखता हूं। हमारा इरादा क्या है, ये जो भी कार्रवाई हो रही है उससे हम क्या चाहते हैं? क्या हम युद्ध चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि ये पीसफुली रिजॉल्व हो, जो बात प्रधानमंत्री साहब ने भी कही है। लेकिन अगर हमारे साथ जो है जोर जबरदस्ती की गई और इस तरह के वाकये हुए तो हम इसका जवाब देने में सक्षम हैं। जो बात आप पूछ रहे हैं कि हम किस इलाके में यह कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि पूरे नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल हो, हमारे पास काबिलियत है नुकसान पहुंचाने की। ऑपरेशनल प्लान्स के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे काबिलियत है। हमारे ट्रूप्स अलर्ट पे हैं, हमारे पास वो सब है जिसके साथ हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इतना क्लियर कर दीजिए सर, जब आप नुकसान की बात कर रहे हैं, मिलिट्री एक्शन के थ्रू नुकसान की बात कर रहे हैं? मैं मिलिट्री एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर जरूरत पड़े तो जिस तरह से उन्होंने ट्रांसग्रेशन किया है, काउंटर ट्रांसग्रेशन भी हो सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। उससे ज्यादा मैं प्लान के बारे में नहीं बता सकता हूँ। सही बात। लेकिन तरीके हैं और उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वो सिर्फ मतलब डायरेक्ट लड़ाई करने की नौबत भी ना आए तो दूसरे तरीके भी हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो उद्देश्य है, पहले हम उसके ऊपर फोकस करें, और जब हम एक डिसुएशन डिटरेंस का पोस्चर उनको दिखाएंगे तो उनके समझ में ये आना चाहिए कि अगर हमने इस किस्म की कोई गैर कोशिश की तो उसका जवाब महंगा पड़ेगा। और उसके चलते जो मिलिट्री एक्टिविटी है वो मैं ये समझाना चाहता हूं सबको कि मिलिट्री तो आपके इलाके का संरक्षण कर रही है, आपकी सीमाओं का, लेकिन जो वार्तालाप है और इसका जो सलूशन निकलना है वो राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से निकलेगा। तो साथ साथ में राजनीतिक कूटनीतिक जो प्रक्रिया है वो भी साथ में चलनी चाहिए, जिससे कि चाइना की एस्टैब्लिशमेंट पे, उनके लीडर्स पे दबाव पड़े। और डिसीजन मेकिंग उनकी कहां से हो रही? कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट से। तो अगर उसके ऊपर ध्यान देके, मुझे पूरा यकीन है कि हम वो कर रहे हैं, तो साथ साथ में जो तीनों एरियाज हैं उसके ऊपर अगर हम अमल करें तो इसका हल निकलेगा। ठीक है जनरल नरसिम्हन, जब हम बात कर रहे हैं इस पूरे हालात की, इसमें दो बातें हैं सर। एक कि जो गलवान वैली की सिचुएशन है, जो लद्दाख में हालात हैं LAC पर, एक तो उसका रास्ता ढूंढना, उसका सोल्यूशन ढूंढना कि जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को था वो कैसे हासिल होगा। दूसरा कि जो हो गया, जिस तरीके से कैजुअलिटीज हुई, उसके बाद चीन को एक मैसेज देना कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। वो जो हालात हैं सोल्यूशन के, जैसा अभी कह रहे थे सर कि डिप्लोमेटिक लेवल पर आप बातचीत करें, नेताओं के लेवल पर बातचीत करें, वो एक तरीका है सोल्यूशन का। लेकिन मैसेजिंग के लिए क्या वक्त है कि बिना मिलिट्री एक्शन के वो मैसेज नहीं जा सकता कि ये दोबारा बर्दाश्त नहीं होगा? ये इस सवाल को जवाब देने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे पहले बदला की बात हो रहा था, ये पक्का मान के चलिए कि चीन की तरफ भी कैजुअलिटीज हुई हैं। वो कैसे हुई हैं? ये जो हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, जैसे हमारा PM साहब ने बताया कि मारते मारते मरे, इसका मतलब चीन की तरफ भी कैजुअलिटीज हुई हैं। वो एक किस्म से हमारा बदला है। पहले तो एक बात ये है। दूसरी बात, गलवान की बात आप कर रहे थे, ये आपको याद होगा 6 जून को जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक्स हुए थे, उसके अंदर एक किस्म का एग्रीमेंट या कंसेंसस हुआ था कि हम डिसएंगेजमेंट का कार्रवाई करेंगे। अगला कुछ दिनों में अलग अलग जगह पर बातचीत करके इसका किस प्रकार से करना है उसके हिसाब से अमल किया जाएगा। लेकिन 15 तारीख को जो हादसा हुआ है उसको देखने से पता चलता है कि भाई चीन जो है उस इलाके के अंदर जो कंसेंसस हुआ था उसको ना मानते हुए उस एरिया का, इंडियन टेरिटरी का जो उल्लंघन करने का कोशिश किया था। उसी के बदौलत ये 15 जून का जो कार्रवाई है और जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें कैजुअलिटीज हुई हैं दोनों साइड पे,
ये हुआ था। तो इसका हल कैसे निकलेगा? पहली बात यह है कि जैसे पटनायक साहब ने बताया और अभय कृष्णा साहब ने भी बताया कि अलग अलग लेवल पे इसका बातचीत जारी है। जैसे कि आपने भी बताया, आज मेजर जनरल लेवल के टॉक्स होने वाले हैं। उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो डिप्लोमेटिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे भी बातचीत चल रही है। आपने ये भी देखा होगा कि कल शाम को हमारा विदेश मंत्री ने उनका विदेश मंत्री के साथ में बातचीत किया था सब चीजों के सुलझाने के लिए। तो कई लेवल पर कोशिश की जा रही है। पहला चीज हमारा ये होना चाहिए कि जो अप्रैल का महीने में जो स्थिति उपलब्ध था उस स्थिति के ऊपर वापस जाना चाहिए, पहली बात। उसके बाद में जैसे पटनायक साहब ने भी बताया कि कई किस्म का हमारे पास में आइडियाज और चीजें मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। उनको इस्तेमाल करते हुए चीन के ऊपर भी दबाव डालने का कोशिश करना चाहिए। वो कार्रवाई अलग चल रही होगी, गवर्नमेंट में और डिप्लोमेसी में चल रहा होगा। वो जमीनी लेवल पर पहली बात यह है कि हमको जो स्टेटस को एंटी बोलते हैं, अप्रैल के महीने में जो स्थिति उपलब्ध था उस स्थिति में वापस चलना चाहिए। उसके अलावा LAC के ऊपर सतर्कता रहना चाहिए और हमारा काबिलियत जहां जहां बढ़ना चाहिए वहां पे उसको बढ़ाना चाहिए। सर, मेरा सवाल अब भी वही है, क्या वो मिलिट्री एक्शन की जरूरत है, नीड ऑफ द आवर है, या जो आप कह रहे थे कि उनके भी 43 सैनिक मारे गए, इसको हम मान लें कि ये हमारा बदला था और अब हम सिर्फ इस मसले को सुलझाने पर फोकस करें, मिलिट्री एक्शन पर नहीं? मेरा कहने का ये मतलब था कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन ही एक उपाय नहीं है। मिलिट्री एक्शन करेंगे जब करने का जरूरत पड़ेगा तब। बाकी सब चीजें जो है जब उसमें फल नहीं निकलता तब जाकर के इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री एक्शन जो है इतना आसानी से बोला नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता। इसको तसल्ली से परख के पूरा प्लान ठीक तरीके से करना पड़ता है। इसमें आपको पता होगा कि किस प्रकार का नुकसान दोनों देश को भुगतना पड़ेगा, हमारा देश को भी उसमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये सब चीजों को दिल में रखते हुए इसका ठीक तरीके से प्लान किया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला मिलिट्री ऑप्शन जो आएगा वो सबसे आखिरी में आएगा। बाकी चीजें जो है पहले हमको करके देखना चाहिए कि इस प्रकार से हल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मिलिट्री ऑप्शन जो है बाद में सोचेंगे इसके बारे में। जनरल कृष्णा, आपके हिसाब से मिलिट्री ऑप्शन अगर आखिरी ऑप्शन भी है तो जो कैजुअलिटीज तक हम आ गए, और ये हम अचानक नहीं आए, हम बातचीत करते तब कैजुअलिटी पर आए, क्या हम उस आखिरी ऑप्शन पर पहुंच चुके हैं या अभी और वक्त है मिलिट्री एक्शन के बारे में सोचने का? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो वॉर है, वॉर इज ऑल्सो अ टूल ऑफ डिप्लोमेसी। अगर हम उनको ये कन्विंस नहीं करेंगे कि हमारे पास मिलिट्री एक्शन लेने के ऑप्शंस है और उससे तुम्हारा नुकसान होगा, और कुछ एक्शंस लेकर के हम जब तक उनको दिखाते नहीं हैं तो आप जितना भी बातचीत करते रहिए उनके कान पे कुछ नहीं पड़ने वाला है। अभी उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो गलवान को नहीं छोड़ेंगे। गलवान उनका टेरिटरी है। गलवान उनका टेरिटरी कैसे हो गया जब तिब्बती उनका टेरिटरी नहीं है? तो गलवान कैसे टेरिटरी हो गया? और अगर वो शेमलेसली वहां बैठे रहे और हम ये आपस में गिनती करते रहे कि उन्होंने 20 मारे तो हमने भी इतने मार दिए, तो फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं। हमने कितने उनके मारे हैं इसका प्रूफ क्या है? अभी तक तो कोई प्रूफ आया नहीं है। इसलिए उस फैक्टर को कभी भी हमको बीच में नहीं लाना चाहिए। मिलिट्री एक्शन के लिए हमको तैयार रहना है और मिलिट्री एक्शन करना है, इसको उनको दिखाना भी है। सर, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं।